अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नातिया खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पे, उससे पहले शॉर्ट ब्रेक। जिला इंतजामिया का पब्लिक मकामात पर तंबाकू नोशी के तदारुक के लिए मुहिम चलाने का फैसला, जबकि शीशा स्मोकिंग के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात असिस्टेंट कमिश्नर्स को दे दिए गए। जनरल अस्पताल का खराब ट्यूबवेल दूसरे रोज भी मुरम्मत न हो सका। पानी की फ्राहमी तात्तुल का शिकार, इलाज मुआलजा मुतासिर, मामूल के ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। जदीद स्लॉटर हाउस शाहपुर कांसरा में सहूलियात के फुकदान पर कसाब सराफा एहतजाज, शहर के हर टाउन में स्लॉटर हाउस बनाने का मुतालिबा। DCO नूरुल अमीन मेंगल का मॉडल बाजार ठोकर न्याज बेग का दौरा, 30 सितंबर तक बाजार मुकम्मल ऑपरेशनल करने की हिदायत। अमरीकी काउंसलेट लाहौर में पब्लिक सर्विस बहाल, काउंसलेट के बाहर 40 में से 28 कंटेनर हटा दिए गए, जबकि हिफाजती दीवार की तामीर जारी। दारुल हुज्जाज से हज टर्मिनल जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की अदम फ्राहमी, आजमीन मुश्किलात से दो चार। शहर में नई आबादियों की भरमार, IG पंजाब ने ठोकर और चुंग में नए थानों के कयाम के लिए CCPO से तजावीज तलब कर ली। 655 असातिज़ा की अगले ग्रेड में तरक्की की सिफारिशात, डायरेक्टर कॉलेजेस राना नसीम अख्तर का कहना है कि नए फॉर्मूले के तहत असातिज़ा की तरक्की आसान हो गई है। इंस्पेक्टर सीनियरिटी केस आला पुलिस हुक्काम के गले पड़ गया, फैसले पर अमल दरामद न करने पर IG के बाद एडिशनल IG को भी तौहीन अदालत का नोटिस। उधर अदालत ने सीनियर ऑडिटर कलीमुल्लाह को बहाल करने का हुक्म दे दिया। मसीहाओं के सर्विस स्ट्रक्चर का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। यंग डॉक्टर्स को हड़ताल और एहतजाज नहीं करना चाहिए, हाई कोर्ट के रिमार्क। तालीमी इदारों में यौम इंसदाद डेंगू मनाया गया। अरकान असेंबली और इंतजामिया के आला अफसरान के मुख्तलिफ स्कूलों के दौरे, मर्ज से बचाव और तदारुक पर आगाही दी। उधर शालामार टाउन ऑफिस में इंसदाद डेंगू पर इजलास, जबकि स्कूलों के बच्चों ने आगाही वॉक की। गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ ताजिरों और फार्मासिस्ट्स का एहतजाज, मसीही बरादरी की रैली। उधर मिंट घुमरी रोड पर ताजिरों ने अमरीकी और इसराइली परचम रोंद कर मुजाहिरा किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 168 बिजली चोर पकड़े गए। सर्विसेज अस्पताल से बिजली बिलों की मद में 1 करोड़ रुपए की रिकवरी। उधर रेलवे कॉलोनी के गैस कनेक्शन अदम अदायगी पर दोबारा मुनक़ता कर दिए गए। गैर मयारी कपड़ा वापस न करने पर न्यू वैरायटी क्लॉथ हाउस शादमान मार्केट के मालिक को सारिफ अदालत तलब कर लिया गया। पुलिस के वक्त की CCPO असलम तरीन से मुलाकात, जुराइम पर काबू पाने और पेशावराना अमूर पे बेहतरी लाने पर तबादला ख्याल। नए CTO ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल आसान बनाने के लिए पुरअज़्म सुहेल चौधरी का कहना है कि 50 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल कंपनी मोबाइल यूनिट बुला सकती है। सुए आसल रोड पर बहरिया टाउन एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी का संगे बुनियाद रख दिया गया। प्रोजेक्ट हेड शाहिद कुरैशी के मुताबिक मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होगा। अलाइड बैंक की जानिब से नाइट बैंकिंग सर्विस का आगाज, लिबर्टी और DHA ब्रांचेस रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आज़म के खसूसी फंड से मुस्तहक अफराद ने 10 लाख रुपए मालियत के इमदादी चेक तकसीम। साबिक अरकान असेंबली नईम हुसैन चट्ठा और आबिद हुसैन चट्ठा तहरीक इंसाफ में शामिल। इमरान खान कहते हैं कि PTI के 1 करोड़ कारकुन हकीकी तब्दीली का बाइस बनेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा से नेवी और कॉलेज के 42वें PNF स्टाफ कोर्स में शरीक अफसरान की मुलाकात। एशियन क्रिकेट काउंसिल की डेवलपमेंट कमेटी के वफ्द का दौरा नेशनल क्रिकेट अकेडमी। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ अगले साल तक पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए पुरअज़्म। पंजाब कॉलेज ने इंटर कॉलेजिएट ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीत ली। उधर यूथ फेस्टिवल के पहले 2 मरहलों में कामयाबी हासिल करने वाले निश्तर टाउन के नौजवानों में इनामात तकसीम। और अलहमरा आर्ट गैलरी में मुसव्विरा अतिया अशरफ की इस्लामी खतासी पर मबनी फनपारों की नुमाइश।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन T20 मैच के हवाले से। पाकिस्तान ने बांग्लादेश टीम को शिकस्त देकर T20 सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है एजाज हुसैन बाकी। जी एजाज, ये बताएगा कि कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं आप शायकीन में? जी, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर जो है वो T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बांग्लादेश ने आज पहले खेलते हुए 175 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए ये टारगेट, पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा जब हदफ के ताक़ुब में जाती है तो थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज पाकिस्तानी ओपनर्स ने नासिर जमशेद और इमरान नज़ीर ने शानदार खेल पेश किया और पाकिस्तान को जो है वो 8 विकेटों से कामयाबी दिलाई। और लाहौरी शायकीन जो है वो काफ़ी खुश हैं पाकिस्तान की कामयाबी पर। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तो हरा दिया, अब सुपर 8 में पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया से है, कैसा देख रहे हैं? इंशाल्लाह ताला हमें बिल्कुल उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है ये वर्ल्ड कप जीत कर लाएगा, तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही खेलेगा तो हम जरूर जीतेंगे। आज इमरान नज़ीर ने पाकिस्तान की टीम को फख्र से बुलंद कर दिया है। इंशाल्लाह ताला वो इसी तरह खेलता रहेगा और हमारी टीम जीत कर इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। पाकिस्तान ने उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया है, इंशाल्लाह अगली मैचेस में भी वो इसी तरह की बैटिंग का मुजाहरा करेगा और सब टीमें जो भी हैं वो एक साथ एक यकजान होकर खेलेंगी और इंशाल्लाह जीत कर नजर रखेंगे। सुपर 8 में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होने जा रहा है। भारत सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्ल्ड कप 50 ओवर का वर्ल्ड कप का हार चुका है। कितनी तवक्कुआत है पाकिस्तानी टीम से? बहुत ज़्यादा। इमरान जी ने आज बहुत अच्छा खेला, हाफिज ने बहुत अच्छा खेला, ऐसे खेलते रहे तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप अपना ही होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आपने गुफ्तगू सुनी है, लाहौरी शायकीन बहुत खुश हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकाबला सुपर 8 मरहले में होगा। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान को 3 टीमों का सामना करना है जो दुनिया की मजबूत तरीन टीमें हैं, जिनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका हैं। पाकिस्तान ने जो काफ़ी आसानी के साथ बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी है। शहर भर के अंदर जो है वो लाहौरियों ने बड़ी स्क्रीन पर यह मैच देखा और इस मैच को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। जी बाकी ये बताएगा कि मैच तो जीत लिया है पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेशी टीम से, लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे कि मैच का हवाल कैसा था, बैटिंग बाउलिंग कैसी रही पाकिस्तानी टीम की तरफ से? हेलो जी, बहुत शुक्रिया आपका एजाज वसीम बाखवी, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे एजाज वसीम बाखवी, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से T20 मैच जीत लिया है। जबकि दूसरे बुलेटिन में बात करते हैं जिला इंतजामिया की जानिब से चलाई जाने वाली मुहिम के हवाले से। जिला इंतजामिया ने पब्लिक मकामात पर तंबाकू नोशी के इदारों के लिए मुहिम चलाने का फैसला किया है, जबकि शीशा स्मोकिंग के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात असिस्टेंट कमिश्नर्स को दे दिए गए हैं। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ जाफरी, उनसे बात करते हैं। जी आसिफ जाफरी, बताएगा कि जिला इंतजामिया की जानिब से जो ये मुहिम चलाने का फैसला किया गया है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस सिलसिले में? जी, जिला इंतजामिया ने फैसला किया है कि तंबाकू नोशी के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। पब्लिक प्लेसेस जिसके अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, पार्क और दीगर मुकामात हैं, वहाँ पर जो है तंबाकू नोशी जो है वो कानूनन मना है और इस कानून की जो है वायलेशन होती है अक्सर, तो उस वायलेशन को जो है वो ख़त्म करेंगे। इसमें पहले जो है वो मुहिम चलाई जाएगी, तशहीरी मुहिम, लोगों में शऊर उजागर किया जाएगा और उसके बाद जो है वो फिर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये फैसला ज़िले इंतज़ामिया ने किया है ताकि जो है वो जो तंबाकू नोशी के धुएं से जो दूसरे लोगों को पर असर होता है, जो इफेक्ट होता है, उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ की जा रही है ताकि उसके मुज़िर असर से दूसरे लोग महफूज हो सकें। दूसरी तरफ जो है DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल ने जो है शीशा कैफेज में जो पब्लिक प्लेसेस पे शीशा स्मोकिंग हो रही है उसको रोकने के लिए लाएअमल तब्दील किया है और इख्तियारात जो हैं वो क्रैक डाउन करने के वो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को दे दिए हैं। लाहौर के 5 तहसीलें हैं, इनके 5 असिस्टेंट बहुत शुक्रिया आपका आसिफ जाफरी, हमें तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे आसिफ जाफरी। उनका ये कहना था कि जिला इंतजामिया ने पब्लिक मकामात पर तंबाकू नोशी के इदारों के लिए मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। जनरल अस्पताल में दूसरे रोज भी ट्यूबवेल की मुरम्मत का काम ना हो सका, जिसके बायस इलाज मुआलजा मुतासिर हो रहा है। तहम वाटर टैंकर्स के जरिए आर्जी तौर पर पानी की कमी पूरी की जा रही है।
जनरल अस्पताल में 1.5 माह कबल एक ट्यूबवेल खराब होने के बाद पीर के रोज दूसरा ट्यूबवेल भी जवाब दे गया, जिसकी वजह से अस्पतालों के तमाम हिस्सों में पानी की सप्लाई तातुल का शिकार है। ट्यूबवेल की मुरम्मत का काम मुकम्मल न होने से ऑपरेशन थिएटर्स, वार्ड्स, हॉस्टल्स और रिहायशी फ्लैट्स में पानी की फ्राहमी दूसरे रोज भी बंद है। पानी की बंदिश से मामूल के मुताबिक ऑपरेशन मुलतवी होने के साथ साथ इलाज मौलशा भी मुतासर हुआ है, जबकि मरीजों, इनके लवाहिकीन और अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स और अमले को भी दुश्वारी का सामना है। जदीद स्लॉटर हाउस शाहपुर कांसरा में सहूलियात की अदम फ्राहमी और मुतालबात मंजूर न होने पर कसाब बरादरी वेलफेयर सोसाइटी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। प्रेस क्लब के बाहर किए गए मुजाहिरे में सरपरस्त आला कसाब बरादरी वेलफेयर सोसाइटी हाजी मोहम्मद अशरफ, सदर मलिक इफ्तिखार वसीम, मोहम्मद अकरम जावेद उर्फ गोगा और चौधरी मालिक समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मलिक इफ्तिखार वसीम ने कहा कि शहर में रोजाना 10,000 छोटे और 3,000 तक बड़े जानवरों की गोश्त की खपत है, जबकि जदीद स्लॉटर हाउस में सिर्फ 1,500 से 2,000 तक जानवर ज़िबा करने की गुंजाइश है, जिसकी वजह से इनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और नौबत फाकों तक आ पहुंची है। अमरीकी काउंसिलेट ने 5 रोज के बाद लाहौर में पब्लिक डीलिंग शुरू कर दी है। जुमेरात को शहर में एहतजाजी मुजाहिरों के बाद अमरीकी काउंसिलेट में पब्लिक डीलिंग मुअत्तल कर दी थी और काउंसिलेट का अमला निकाल लिया गया था। 5 रोज के बाद दोबारा से पब्लिक डीलिंग सर्विस बहाल कर दी गई। लाहौर के शहरी अमरीकी काउंसिलेट में लाइब्रेरी और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में दाखिले और दीगर सर्विसेज से फायदा उठा सकते हैं। तहम अमरीकी काउंसिलेट के बाहर सिक्योरिटी सख्त है और खारदार तारे लगाकर पुलिस तैनात है। अमेरिकन काउंसिलेट की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कंटेनर्स काउंसिलेट की हिफाजती दीवार के नए सिरे से तामीर मुकम्मल होने तक नहीं हटाए जाएंगे और इन कंटेनर्स का किराया अमेरिकन काउंसिलेट अदा करेगी। पुलिस ने एक हफ्ता कबल अमेरिकन काउंसिलेट के बाहर शिमला पहाड़ी के सामने वाले रास्तों एडजर्टन रोड, डेविस रोड, डेवरंट रोड और माल रोड पर 40 कंटेनर्स खड़े किए थे। 2 रोज कबल 28 कंटेनर्स को हटा दिया गया, जबकि 12 कंटेनर्स ताहाल अमेरिकन काउंसिलेट के सामने मौजूद हैं, जिसकी वजह से शिमला पहाड़ी के सामने से गुजरकर एडजर्टन रोड की तरफ जाने वाला रास्ता बंद है। ज़राए के मुताबिक एक कंटेनर का एक रोज का किराया 5,000 रुपए है। 12 कंटेनर्स के किराए की हामी तो अमेरिकन काउंसिलेट ने भर ली है, मगर एहतजाज के रोज लगाए जाने वाले कंटेनर्स का किराया पुलिस देगी या अमरीकी काउंसिल खाना, इसका फैसला ताहाल नहीं हो सका। उस्ताखाना फिल्म के खिलाफ अहलियाने लाहौर की तरफ से एहतजाज का सिलसिला जारी है। दिन भर मुजाहिरे और रैलियां निकाली गई। मजीद जानते हैं सालिक नवाज की इस रिपोर्ट में। सर्विसेज अस्पताल एमरजेंसी गेट के सामने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सैकड़ों मालिकान और मुलाजमीन ने गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने सर्विसेज अस्पताल के एमरजेंसी गेट से KFC तक रैली भी निकाली और अमरीकी फिल्म प्रोड्यूसर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुस्लिम लीग काफ के MPA शहजाद इलाही की क़यादत में डेविस रोड से रैली निकाली गई, जिसमें अकलीती विंग के कारकुनों ने शिरकत की। उन्होंने अमेरिकन कौंसलेट के बाहर शिमला पहाड़ी के सामने शदीद नारेबाजी की। शहजाद इलाही ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए अमेरिका से मुतालबा किया कि मलऊन प्रोड्यूसर को सख्त तरीन सजा दी जाए। अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप मिंट गुमरी रोड ने गुस्ताखाना फिल्म के इजरा और खाकों की अशात पर अमेरिका, इसराइल और फ्रांस के परचम कदमों तले बिछाकर एहतजाज किया। मुजाहिरे की क़यादत सदर अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप इजाज भट्ट ने की। साथी रिपोर्टर्स और कैमरा टीम के हमरा सालिक नवाज, सिटी 42। शहर में डेंगू के एक और मरीज की तस्दीक के बाद रवां सीजन के दौरान डेंगू के कंफर्म केसेस की मजमूई तादाद 145 हो गई है। डेंगू वायरस बदस्तूर शहर में मौजूद है। अलामा इकबाल टाउन की रिहायशी 14 साला अंसार शौकत को बुखार के बायस सर्विसेज अस्पताल लाया गया। अंसा का IgM टेस्ट पॉजिटिव आने पर इसके डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई है। रवां सीजन के दौरान शहर में डेंगू के कंफर्म केसेस की मजमूई तादाद 145 हो गई है। डेंगू वायरस से आगाही के लिए शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में सेमिनार्स का इनेकाद किया गया और अरकान असेंबली भी खासे मुतहरिक दिखाई दिए। तफसीलात उमर असलम से। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक और रुकन पंजाब असम्बली चौधरी शहबाज अहमद ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वसंतपुरा में तालिबात को डेंगू के हवाले से मालूमात फराहम की, जबकि सूबाई वजीर तालीम मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने शादाब पब्लिक स्कूल बागबानपुरा का दौरा किया और डेंगू के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। स्कूल्स हैं 100% वो चेक होंगे, आगाही के लिए वहाँ बताया जाएगा और लोगों में एक जज्बा पैदा किया जाएगा, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए कि आप फोर्स बने, आप बाजू बने शहबाज शरीफ साहब।
MNA ملک محمد افضل کھوکر نے چونگ شاداب کالونی میں گورنمنٹ مڈل اسکول میں طلبہ کو ڈینگی وائرس کے حوالے سے آگاہی دی۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین بلال گنج میں ڈینگی وائرس کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر، پرنسپل کالج پروفیسر ڈاکٹر نائمہ سمیت طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گورنمنٹ جنہ ڈگری کالج برائے خواتین مزنگ میں سماجی شخصیت شائستہ پرویز ملک نے طالبات کو ڈینگی وائرس کے حوالے سے آگاہی دی۔ پرنسپل کالج ڈاکٹر طاہرہ سکندر، ڈاکٹر نادیہ، نازیہ خورشید، رخسانہ فروخ، مسز طاہرہ صغیر سمیت طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ رکن پنجاب اسمبلی حاجی نوید انجم نے گورنمنٹ کالج برائے خواتین سلامت پورہ میں طالبات کو ڈینگی وائرس کے حوالے سے آگاہی دی۔ رکن پنجاب اسمبلی حاجی اللہ رکھا نے گورنمنٹ ہائی اسکول مغل پورہ میں طلبہ میں ڈینگی سے آگاہی کے لیے پمفلٹ تقسیم کیے۔ پنجاب گورنمنٹ کو جاتا ہے، اس میں تمام ادارے بھی آتے ہیں، اس میں شہری بھی آتے ہیں، تمام لوگ مل کے چلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا رزلٹ جو ہے بڑا اچھا رہا ہے۔ منسٹر کی پہلے ٹیم، پھر ان کے آگے نیچے لوگ، پھر ان کی بیوروکریسی، پھر ان کا سٹاف، پھر کالجز، سکولز، مطلب یہ ایز اے ٹیم ورک کام ہو رہا ہے۔ اویئرنیس بچوں کو دے رہے ہیں، بڑوں کو دے رہے ہیں، یہ ایک گھر کا مچھر ہے، اپنے گھر کو صاف کرنا پڑے گا۔ آج ہم صبح سے مختلف سکولز اور کالجز میں جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام اپنے اپنے حصے کا کام کر لیں گے تو انشاءاللہ اس ڈینگی سے ہمیں ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور کمشنر جواد رفیق ملک نے یوم انسداد ڈینگی کے موقع پر عوامی نمائندوں اور سرکاری افسران کے ہمراہ شہر کے مختلف اسکولوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ڈینگی وائرس کے تدارک کے لیے بہترین اقدامات کر رہی ہے۔ اوورآل صورتحال سیٹسفیکٹری ہے، لیکن ابھی بھی اویئرنیس اور محنت کی ضرورت ہے۔ میں نے جو اسکول وزٹ کیا، ایک واضح فرق ضرور نظر آیا کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، اسکولز ہیں، وہاں پہ بچے اور بچیوں کا جو تھا لیول آف انفارمیشن وہ بہت بہتر تھا۔ ارکان پنجاب اسمبلی آجاسم شریف اور خواجہ عمران نذیر نے ویسپر ہائی اسکول لٹن روڈ کا دورہ کیا اور وہاں ڈینگی لاروا ملنے پر اسکول انتظامیہ کو وارننگ دی۔ کیمرامین واجد علی اور ساتھی رپورٹر درے نیاب کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ڈی سی او نور الامین مینگل نے ماڈل بازار ٹھوکر نیاز بے کے دورے کے موقع پر افسران کو ہدایت کی ہے کہ 30 سپٹمبر تک بازار کو مکمل طور پر آپریشنل کیا جائے۔ ڈی سی او لاہور نے ماڈل ٹاؤن بازار ٹھوکر نیاز بے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر رائے گڑھ نادیہ ثاقب، ای ڈی او محمود مسعود تمنا، ڈی او انڈسٹری اظہر حسین، ڈی او فارسٹ عبدالجبار اور علامہ اقبال ٹاؤن کا عملہ بھی ڈی سی او کے ہمراہ تھا۔ نور الامین مینگل نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ ماڈل بازار کے سامنے والی سڑک کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ رہے۔ ڈی سی او نے ماڈل بازار میں ہارٹی کلچر کا کام بہتر کرنے پر ڈی او فارسٹ عبدالجبار کی کاوشوں کو سراہا اور شاباش دی۔ آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان نے شہر میں نئی بننے والی آبادیوں میں جرائم روکنے کے لیے ٹھوکر اور چونگ میں نئے تھانوں کے قیام کے لیے تجاویز طلب کر لیں۔ حاجی حبیب الرحمان نے صحافیوں سے ملاقات میں بتایا کہ صوبائی دارالحکومت کی آبادی بہت بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے نئی آبادیاں قائم ہو رہی ہیں اور ان علاقوں میں جرائم پر قابو پانے کے لیے نئے تھانوں کے قیام کی ضرورت ہے۔ ٹھوکر اور چونگ میں نئے تھانوں کے قیام کے لیے سی سی پی او اسلم ترین سے تجاویز طلب کی گئی ہیں۔ دوسری جانب ڈی آئی جی سہیل خان نے بینکوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے آئی جی پنجاب کو بریفنگ دی، جس پر حاجی حبیب الرحمان نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہتر سیکیورٹی کی وجہ سے بینکوں اور جیولری شاپس پر وارداتوں میں کمی آئی ہے۔ ہائی کورٹ نے پولیس انسپیکٹر کی جانب سے آئی جی کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی ملک خدا بخش اعوان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس خالد محمود خان کی عدالت میں درخواست گزار سی آئی ڈی پولیس شوم کے انسپیکٹر راشد محمود فضل کی جانب سے طلعت فروخ شیخ ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب سروس ٹریبیونل نے درخواست گزار کی سینیورٹی 1992 سے کنفرم کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن ابھی تک عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ عدالت نے اس درخواست پر آئی جی پولیس حاجی حبیب الرحمان کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ ان کی جگہ ایڈیشنل آئی جی ملک خدا بخش اعوان پیش ہوئے اور بتایا کہ پنجاب سروس ٹریبیونل نے میرٹ پر سینیورٹی کنفرم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور درخواست گزار کی سینیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ ہائی کورٹ نے ایک بار پھر قرار دیا ہے کہ سول اسٹرکچر کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، اس لیے ینگ ڈاکٹرز کو ہڑتال اور احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ جسٹس اعجاز الحسن کی عدالت میں جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے توہین عدالت درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ہڑتالی ڈاکٹرز کے لائسنس منسوخی کا کیس فاضل عدالت میں زیر سماعت ہے۔ عدالت نے واضح طور پر ڈاکٹرز کو ہڑتال اور احتجاج سے منع کر رکھا ہے، اس کے باوجود ینگ ڈاکٹرز نے 13 سپٹمبر کو ہڑتال اور احتجاج کیا تو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا عدالت ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ڈائریکٹوریٹ کالجز لاہور کی جانب سے 358 مرد اور 297 خواتین اساتذہ کی اگلے گریڈ میں ترقی کے لیے سفارشات ڈی پی آئی کالجز کو بھیج دی گئی ہیں۔
डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर राना नसीम अख्तर ने सिटी 42 से बात करते हुए कहा कि नए फार्मूले के तहत 655 असातिज़ा की अगले ग्रेड में तरक्की की सिफारिशात भेज दी गई हैं। ग्रेड 17 के 101 लेक्चरर्स की 18वीं ग्रेड में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर, 140 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 19वीं ग्रेड में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर और 71 एसोसिएट प्रोफेसर्स की 20वीं ग्रेड में प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की की सिफारिश की गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी का कहना है कि ऐसे इदारे जिनमें लर्नर परमिट रखने वाले अफराद की तादाद 50 या इससे जायद हो, वो मोबाइल टेस्टिंग यूनिट की सहूलत हासिल करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन से राबिता कर सकते हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने कहा कि शहरियों में ड्राइविंग लाइसेंस की अफादियत, महफूज ड्राइविंग का एहसास दिलाने, कीमती वक्त को बचाने और लाइसेंस के हसूल में मजीद आसानी पैदा करने के लिए मोबाइल टेस्टिंग यूनिट से मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सरकारी और नीम सरकारी दफातर, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, हाउसिंग सोसाइटी समेत मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में जाकर हजारों अफराद को तमाम तर ड्राइविंग टेस्ट लेने के बाद लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। आज़मीन को दारुल हुज्जात से हज टर्मिनल जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की अदम फ्राहमी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर समेत मुतअद्दिद अजला के आज़मीन को परवाज से 6 घंटे कबल हज टर्मिनल रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। हाजी कैंप 36,000 आज़मीन को सहूलतें फराहम कर रहा है, लेकिन आज़मीन हज ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी पर शिकवा करना है। उनका कहना है कि दौरान तरबियत उन्हें बताया गया कि वो हाजी कैंप रिपोर्ट करेंगे, जहाँ से इन्हें बसों की मदद से हज टर्मिनल पहुँचाया जाएगा। सूए आसिल रोड पर बहरिया टाउन एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी का संगे बुनियाद रख दिया गया। बहरिया टाउन एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी का संगे बुनियाद प्रोजेक्ट हेड शाहिद कुरैशी ने रखा। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए शाहिद कुरैशी ने बताया कि एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोजेक्ट होगा, जिसके लिए बेहतरीन सहूलियात और अफराद का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड मुद्दत में पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ सेहत और तालीम के शोबे में जिद्दतों का महजर होगा, बल्कि आने वाले वक्त में सूबाई दारकूमत के लिए मुनफरिद पहचान का बाइस भी बनेगा। शाहिद कुरैशी ने बताया कि बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी तालीम और सेहत के शोबों का नया गढ़ तस्वुर किया जा रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की डेवलपमेंट कमेटी के वफ्द ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा किया। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का कहना है कि वो 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए पुरअज़्म है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की डेवलपमेंट कमेटी के वफ्द ने पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ के हमरा नेशनल क्रिकेट अकेडमी के एडमिन ब्लॉक बॉब वॉल्पर इंडोर स्कूल समेत दीगर शोबों का दौरा किया। वफ्द में एसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद अशरफुल हक, मजहर खान, शुभांगी, शहजादा सलीम, सुल्तान राना, भुंदुलावर, थॉस प्रेरा और गणेश सुंदर मूर्ति शामिल थे। मीडिया ब्रीफिंग में पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की आमद से पाकिस्तान में क्रिकेट पर मुस्बित असरात मुरत्तिब होंगे। अलाइड बैंक के सार्फिन की सहूलत के पेश नज़र अपनी लिबर्टी और डीएचए ब्रांच को सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुला रखने का ऐलान किया है। अलाइड बैंक ने शहर में अपनी 2 ब्रांचेस में लेट नाइट बैंकिंग सर्विस का आगाज कर दिया है। सार्फिन की सहूलत के पेश नज़र अलाइड बैंक ने लिबर्टी और वाई ब्लॉक डीएचए ब्रांचेस को सोमवार से जुम्मा तक सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुला रखने के अहकामात जारी कर दिए हैं। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। लेस्को ने बिलों की बद में सर्विसेज अस्पताल से 1 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर में निजी और सरकारी नादहिंदा सारिफीन से रिकवरी मुहिम जारी है, जिसके तहत GOR1 सब डिवीजन ने सर्विसेज अस्पताल से 1 करोड़ रुपए का बिल वसूल कर लिया है। SDO मंसूरुल हसन के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया को नोटिस भेजकर वसूली की गई है। लेस्को हुकाम ने बेदिया रोड, हमजा टाउन और GOR सब डिवीजन की हदूद में कार्रवाई करते हुए 168 बिजली चोरों को पकड़ लिया, जबकि इन्हें 15 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़िया लतीफ की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान बेदिया रोड सब डिवीजन की हदूद में 16 बिजली चोर मेन लाइनों से डायरेक्ट तारें लगाकर बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, जबकि 62 सार्फिन मुख्तलिफ तरीकों के जरिए बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। बिजली चोरों को तकरीबन 6,50,000 रुपए जुर्माना किया गया और 65,000 यूनिट चार्ज किए गए, जबकि दूसरी जानिब हमजा टाउन में 24 बिजली चोर मेन लाइनों से डायरेक्ट तारें लगाकर बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और 38 सार्फिन मुख्तलिफ तरीकों से बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। बिजली चोरों को तकरीबन 4,96,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया, जिनको 49,600 यूनिट चार्ज किए गए। इस तरह GOR सब डिवीजन में 2 बिजली चोर मेन लाइनों से डायरेक्ट तारें लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे और 42 सार्फिन मुख्तलिफ तरीकों से बिजली चोरी करने पर 3,52,000 रुपए जुर्माना, जिनको 35,200 यूनिट चार्ज किए गए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने रेलवे कॉलोनीज के मुतादिद कनेक्शन दोबारा मुनक़ता कर दिए।
सुई गैस हुक्काम के मुताबिक डीएसपी रेलवे कॉलोनी ग्रेड 4 और 5 कॉलोनी में गैस की फ्राहमी गुज़िश्ता साल दिसंबर में बिलों की अदम अदायगी की वजह से मुनक़ता कर दी गई थी। तहम रेलवे हुक्काम ने खुद ही कनेक्शन बहाल कर लिया। इस पर टास्क फोर्स ने रेलवे कॉलोनीज के गैस कनेक्शन दोबारा मुनक़ता कर दिए हैं और महकमाना और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक कॉलोनीज के ज़िम्मे 40 लाख रुपए का बिल वाजिब अदा है। शुमाली छावनी के इलाके में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से वावडा का एक असिस्टेंट लाइनमैन जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक गुलदश्त टाउन सब डिवीजन के 2 असिस्टेंट लाइनमैन इशफाक और काशिफ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि रिंग रोड से जरार शहीद रोड पर तेज रफ्तारी से मोड़ काटते हुए डंपर नंबर PK 848 ने टक्कर मार दी, जिस नतीजे में 26 साला इशफाक मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि काशिफ को शदीद जख्मी हालत में तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक है। हादसे के बायस डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर अपनी तहवील में लेकर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तुर्क पुलिस अफसरान के 5 रुकनी वफ्द ने CCPO असलम तरीन से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में सूबाई दारकूमत में अमन व अमान और सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तुर्क पुलिस के वफ्द के अराकीन कारोगोज इमन तुलगी, सैफताज दीपैक और नूरी अहमद ने पुलिस चीफ अब्राहान अरबाब की सरबराही में CCPO असलम तरीन से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में DIG ऑपरेशन राय ताहिर, SSP शारिक कमाल और SSP सरफराज फल्की भी मौजूद थे। CCPO ने मेहमानों को लाहौर में जुराइम के बारे में ब्रीफिंग दी। CCPO ने मेहमानों को जुराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए लाहौर पुलिस की हिकमत अमली से आगाह किया। मुलाकात के बाद DIG ऑपरेशन राय ताहिर ने मेहमानों को जोहराना दिया। वज़ीर-ए-आज़म के चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सादिक सुबहानी ने मुस्तहक अफराद में 10 लाख रुपए मालियत के इमदादी चेक तकसीम किए। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी मॉडल टाउन एक्सटेंशन में होने वाली तकरीब में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले अफराद में चेक्स तकसीम किए गए। लाहौर से सलमान शाह बुखारी और कैसर मुस्तफ़ा, शेखपुरा से राना गुलामुल्लाह खान, फैसलाबाद से अकबर बेगम, असद रहमान, रुकैया अशरफ, जिले बतूल, आबदा बतूल, अतिया सुल्ताना, चकवाल से मुसरत जावेद, विहाड़ी से मोहम्मद जुबैर को इमदादी चेक दिए गए। मोहम्मद सादिक सुबहानी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के खसूसी फंड से गरीब और मुस्तहक अफराद की माली इमदाद की जाती है। इस तरह रवां साल 4 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा से नेवी वॉर कॉलेज के 42वें PNF स्टाफ कोर्स में शरीक अफसरान ने मुलाकात की। गवर्नर हाउस में होने वाली इस मुलाकात में वफ्द की क़यादत रियर एडमिरल कलीम शौकत ने की। कोर्स में पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की, आज़रबाईजान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, श्रीलंका और UAE के नेवल अफसरान ने भी शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने वफ्द से मुलाकात में कहा कि आइंदा इंतखाबात का इनेकाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उनका कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद से पंजाब हुकूमत का फरार दरअसल आवाम की राय को दबाने के मुतरादिफ है। ऐसी सोच आमरीत की पैदावार हो सकती है, जमहूरियत का मजहर नहीं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जनूबी पंजाब एक हकीकत ही नहीं बल्कि वक्त की अहम जरूरत भी है। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि इनकी पार्टी इंतखाबात अकेले ही लड़ेगी, किसी जमात से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात अजहर अली खान की इस रिपोर्ट में। नेटसोल टेक्नोलॉजीज के ज़ेरे एहतमाम कैंट में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शफकत महमूद, डॉक्टर जावेद असगर और सलीम गौरी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि आइंदा इलेक्शन के बाद उन्हें एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है, जहां अमन इंसाफ होगा और तमाम फैसले मेरिट पर किए जाएंगे। नौजवानों की क़यादत में गुड गवर्नेंस के जरिए मुल्क की तकदीर बदलेंगे। ये ही पाकिस्तान, जब नया पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह, आने वाली इलेक्शन के बाद अकेला तहरीक इंसाफ इन सब का मुकाबला करके आपको दिखाएगी। अकेली तहरीक इंसाफ इनमें से किसी से अलायंस नहीं करेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, अलायंसेस तो वो करते हैं जिन्होंने मुका करना हो। अच्छा जी, तुम अपनी बारी ले लो, मैं अपनी बारी, अच्छा तुम्हारे भी पैसे बाहर पड़े, मेरे भी यहाँ, हम नूरा कुश्ती खेलते रहेंगे, लेकिन ना तुम मुझे हाथ लगाना ना मैं लगाऊंगा। तहरीक इंसाफ से सब डरे हुए हैं। नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि साबिक वजीर आजम बादशाह हैं, कोई भी हुक्म सादिर फरमा सकते हैं। जी हमारा बोर्ड बैठेगा। अगले दिन बोर्ड बैठा और उन्होंने कहा इमरान साहब, हम आई एम अफ्रेड, हम आपकी सिफारिश नहीं मान सकते, हम आप ये रूल्स नहीं तोड़ सकते। मुझे रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। अब सोचें कि मियाँ साहब को ये करते तो मियाँ साहब ने फारिग ही कर देना था सारा, ऊपर से बोर्ड ही। तो मियाँ साहब और हमारा जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो बिल्कुल फ़र्क है। वो बादशाह हैं,
ہم ایک ڈیموکریٹ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور قانون کی بالادستی تب قائم ہوتی ہے جب میں اپنے اوپر قانون لے کے آتا ہوں۔ میں کرکٹ کیپٹن تھا، ابھی بھی مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑا سخت تھا، ڈکٹیٹر تھا، یہ تھا وہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی معاشی پالیسی کا تذکرہ کرتے ہوئے عمران خان نے بتایا کہ نجی شعبے کو ترقی دے کر ملک کی معیشت بہتر کریں گے، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور وہ دن دور نہیں جب بیرون ملک سے لوگ روزگار حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کریں گے۔ صرف چترال میں کئی چھوٹے ڈیم بنا کر 3000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر نیٹ سول ٹیکنالوجیز کے سربراہ سلیم غوری نے بھی خطاب کیا۔ کیمرہ مین واجد علی کے ہمراہ اظہر علی خان، سٹی 42۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ سوئس حکام کو خط لکھنے کا فیصلہ اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے کیا ہے۔ وہ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض احمد کی PCSSIR کالونی میں واقع رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ راجہ ریاض احمد، شوکت بسرا اور ذکریہ بٹ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ پیپلز پارٹی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو منظر عام سے ہٹانا چاہتی تھی۔ خط لکھنے کا فیصلہ یوسف رضا گیلانی کی موجودگی میں کیا گیا۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ احمد مختار پیپلز پارٹی میں تھے، ہیں اور رہیں گے، اور وہ پارٹی کے مخلص ترین رہنماؤں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف پہلے دن سے واضح ہے۔ مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھنے والے سابق رکن قومی اسمبلی نعیم حسین چٹھا اور سابق رکن صوبائی اسمبلی عابد حسین چٹھا نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو امن مارچ سے کوئی ڈر نہیں، ڈرون حملے بند ہونے چاہیے۔ شیخ پورہ سے تعلق رکھنے والے سابق اراکین اسمبلی کی شمولیت کی تقریب گلبرگ 3 میں ان کی رہائش گاہ پر منعقد کی گئی، جس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، انعام اللہ خان نیازی، شفقت محمود، علیم خان، جہانگیر ترین، احسن رشید، میاں محمود الرشید، ایس اے حمید اور فاروق جاوید مون سمیت دیگر رہنماؤں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کے مشیر چودھری محمد اسلم گل کی رہائش گاہ پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ بے نظیر پارک بھابڑا اسٹاپ پر اسلم گل کی رہائش گاہ پر بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کی تقریب میں اشرف اعجاز گل، عثمان سلیم ملک، اکبر خان، اجمل ہاشمی، ضیاء احمد ناکرہ، حاجی نادر خان، خالد سعید، رانا ایش بہادر، ملک ذوالفقار، سید قاسم شاہ، ڈاکٹر ضیاء اللہ بنگش، بشارت صدیقی، فدا حسین، مرزا فخر حسین، رانا مختار، اشرف مناوا، حاجی سعید، دلاور بٹ، جاوید بہادر، حاجی جمیل، میاں شفیق، یوسف لودھی اور خالد سمیت دیگر کارکنوں نے شرکت کی۔ آل پنجاب منی گڈز ٹرانسپورٹ ڈرائیور ورکرز یونین کے چیئرمین زاہد چودھری کا کہنا ہے کہ ٹرک سٹینڈ اور فروٹ منڈی میں کسی کو بھتہ خوری کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ بات انہوں نے ٹرک سٹینڈ فروٹ منڈی میں پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ یونین کے وائس چیئرمین رانا عامر، صدر ناصر حسین شاہ، سینئر نائب صدر ملک نوید آوان، جنرل سیکرٹری رانا یوسف، نائب صدر باقر حسین بٹ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری سید امجد حسین شاہ، فائنانس سیکرٹری حاجی غفور احمد، رانا طارق، ملک ریاض، ٹانا امجد، نور اقبال بٹ سمیت دیگر عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ زاہد چودھری کا کہنا تھا کہ ماضی میں یونینز غریب مزدوروں سے بھتہ وصول کرتی رہی ہے، لیکن اب کسی کو بھتہ خوری نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فروٹ منڈی منی گڈز ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ افراد کے مسائل کے حل کو یقینی بنائیں گے۔ زاہد چودھری نے کہا کہ وہ فروٹ منڈی میں بھتہ خوری کے کلچر کا خاتمہ کرنے کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھائیں گے۔ پاکستان مائنورٹیز لیگ کے عہدیداروں نے مطالبہ کیا ہے کہ مردان میں چرچ کو جلانے والے افراد کو گرفتار کر کے قراروا کی سزا دی جائے۔ لاہور پریس کلب میں پاکستان مائنورٹیز لیگ کے عہدیداران ہارون یوسف، محمد لطیف گجر اور صدیق شاکر نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ گستاخانہ فلم کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن چند شرپسند عناصر اس فلم کے خلاف احتجاج کے دوران اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنا کر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مردان میں چرچ کو جلانے کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں اور املاک کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں شعبہ باٹنی کے ذریعے تمام پودوں کی مدد سے توانائی پیدا کرنے کے ذرائع پر 2 روزہ ورکشاپ کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں 6 یونیورسٹیز کے ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ شعبہ باٹنی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے زیر تمام ہونے والی ورکشاپ کے افتتاحی سیشن میں وائس چانسلر ڈاکٹر خلیق الرحمان، شعبے کے چیئرپرسن ڈاکٹر غزالہ بٹ، سابق چیئرمین ڈاکٹر مسعود علی سمیت جام شروع یونیورسٹی سندھ، بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، لمز اور ویٹرنری یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کے پروفیسر بھی شرکت کر رہے ہیں۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر سٹی عدالت میں۔ صارف عدالت نے ایک شہری کو خراب کپڑا فروخت کرنے پر نیو ورائٹی کلاتھ ہاؤس شادمان مارکیٹ کے مالک کو 29 سپٹمبر کو طلب کر لیا۔
सारिफ अदालत में जोहर टाउन के मोहम्मद सलमान ने न्यू वैरायटी क्लॉथ हाउस शादमान मार्केट के मालिक के खिलाफ 14 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इसने अपने लिए 3 शर्ट्स का कपड़ा खरीदा और जब दर्जी को दिया तो इसने सिलाई से इनकार कर दिया कि कपड़ा नाकिस है। सारिफ के मुताबिक इसने क्लॉथ हाउस से राबता किया लेकिन कपड़ा तब्दील नहीं किया गया। अदालत से इस्तदा है कि इसे हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत ने इब्तदाई बहस के बाद दुकान के मालिक को जवाब के लिए 29 सितंबर को तलब कर लिया है। और अब एक नजर सिटी क्राइम पर। बड़की के इलाके में 40 साल नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। इसे नामालूम अफराद ने गले में फंदा डालकर कत्ल किया। बड़की के इलाके घेतों में नामालूम शख्स की लाश पड़ी देखकर मुकामी अफराद ने फौरी पुलिस को इतला दी। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया और शनाख्त न होने पर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवाकर तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की लाश कई रोज पुरानी मालूम होती है और इसको नामालूम अफराद ने गले में फंदा डालकर मौत के घाट उतारा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में नए आने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। रेक्टर डॉक्टर हसन सुहेब मुराद ने तलबा को खुशामदीद कहते हुए कहा है कि नए तलबा UMT फैमिली का हिस्सा हैं। UMT जोहर टाउन में मुनक़दा तकरीब में रेक्टर डॉक्टर हसन हसीब मुराद, डॉक्टर नबील अमीन, डॉक्टर अब्दुल हमीद, डॉक्टर फ़हीम असलाम, डॉक्टर रशीद कौसर, डॉक्टर अब्दुल अजीज भट्टी, डॉक्टर मुनव्वर अनीस और रजिस्ट्रार अब्दुल गफ्फार गफ्फारी समेत नए तलबा और उनके वालिदैन ने शिरकत की। डॉक्टर हसन हसीब मुराद ने BS ऑनर्स मास्टर और MPhil के 1200 नए तलबा तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि UMT में तलबा को तमाम तालीमी सहूलियात फराहम की गई हैं और कैरियर काउंसलिंग भी कराई जाएगी। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करें और अपनी सलाहियतों को कार लाते हुए मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। डॉक्टर नबील अमीन ने कहा कि तलबा यूनिवर्सिटी के नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करें और अपनी तमाम तवज्जो इल्म के हसूल के लिए सर्फ करें। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, ये आपको दिखाएंगे सिटी स्पोर्ट्स में। पंजाब यूथ फेस्टिवल के तीसरे मरहले में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कहीं दौड़ के मुकाबले हुए तो कहीं खाना पकाने और ड्रेस मेकिंग में खवातीन ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। खुश जायका पकवान बनाने और दीदा से मलबूसात सीने में निश्तर टाउन की खवातीन बाजी ले गईं। मुकाबलों की तफसीलात राना आजिर नूर से। पंजाब स्टेडियम में यूथ फेस्टिवल के सिलसिले में मुनक्किदा गर्ल्स एथलेटिक्स के मुकाबलों में 35 स्कूलों की 200 तालिबात ने हिस्सा लिया। 1500 मीटर दौड़ के मुकाबले में मारिया गफूर ने पहली, अस्मा शेर ने दूसरी और आसमा करीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जबकि नेजाबाजी के मुकाबलों में बाटापुर की सिद्रा अमीन ने पहली, सायरा मुबीन ने दूसरी और महरीन अकरम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन के मुबैन खाना पकाने के मुकाबले सोशल वेलफेयर ऑफिस ग्रीन टाउन में हुए, जिसमें निश्चित टाउन और उस्मानाबाद टाउन से ताल्लुक रखने वाली घरेलू खवातीन और तालिबात ने हिस्सा लिया। निश्चित टाउन की खवातीन ने तीनों पोजीशन अपने नाम की। फायजा नईम ने पहली, फरहत इसरार ने दूसरी और आयशा निजाम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह टेक्निकल सर्विस एसोसिएशन के जरिए तमाम होने वाले ड्रेस मेकिंग के मुकाबलों में निश्तर टाउन और उस्मानाबाद टाउन की 15 खवातीन ने हिस्सा लिया। निश्तर टाउन की बुशरा अमानत ने पहली, समनाबाद की फौजिया मुश्ताक ने दूसरी और निश्तर टाउन की फायजा नईम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन का कहना है कि मुस्तकबिल में भी इन मुकाबलों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। बहुत हेल्दी है और मेरा ख्याल है आज से पहले इस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं हुई हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, होना चाहिए। इससे यूथ को इंकरेजमेंट होती है और अच्छा होता है स्टडी से हट के ज़रा कुकिंग के में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। मुश्तरका तौर पे पंजाब यूथ फेस्टिवल में ड्रेस मेकिंग के अंडर लेकर आते हैं तो हमें पता चलता है कि इनमें कितना टैलेंट है और एक कम टाइम में 2 घंटे के अंदर आपने देखा कि उन्होंने कितनी खूबसूरत शर्ट्स प्रेजेंट की हैं। पंजाब यूथ फेस्टिवल के तीसरे मरहले में खेलों के मुकाबले भी जोर शोर से जारी हैं। लाहौर डिस्ट्रिक्ट की तहसीलों के 1286 नौजवानों ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिसमें से 643 फतह हासिल करने में कामयाब हुए। रस्साकशी के मुकाबले में अजीज भट्टी टाउन की नाजिम 11 ने 10-11 को हराया, जबकि रावी टाउन की UC 4 138, 140 और 145 की टीमें भी कामयाब रहीं। क्रिकेट मुकाबलों में खोखर 11 को फतह हासिल हुई, जबकि लाहौर बादशाह ने गाजियाबाद 11 को हरा दिया। इकबाल टाउन की UC 11, 118, 122 और 133 की टीमें अपने मैचेस जीतने में कामयाब हुईं। रावी टाउन में होने वाले बैडमिंटन मुकाबलों में यूनियन काउंसिल 8 जबकि वॉलीबॉल के मुकाबलों में यूनियन काउंसिल 12 ने फतह अपने नाम की। पंजाबी के मुकाबले में अजीज भट्टी टाउन के हसन अली ने नौमान, मोहम्मद तारिक ने साजिद अली जबकि फरूख ने दसर को शिकस्त दी। निश्चित टाउन के मुकाबलों में मुनव्वर हुसैन, नौमान इस्माइल और बिलाल ने मद्दे मुकाबले नौजवानों को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कैमरामैन नासिर मसूद और साथी रिपोर्टर आमिर रजा खान के साथ राना आजम, न्यूज़ सिटी 42।
पंजाब कॉलेज ने 5 गोल्ड मेडल्स जीतकर इंटर कॉलेजिएट ताइक्वांडो चैंपियनशिप अपने नाम कर ली, जबकि सिविल लाइंस कॉलेज एक गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर रहा। पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद होने वाली इंटर कॉलेजिएट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शहर भर के कॉलेजेस के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल्स मुकाबलों के 6 कैटेगरीज में से 5 में पंजाब कॉलेज ने गोल्ड मेडल जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। पंजाब कॉलेज की जानिब से 58 किलोग्राम कैटेगरी में मोहम्मद ज़ीशान, 62 किलोग्राम कैटेगरी में सैयद शाहरुख, 67 किलोग्राम कैटेगरी में इरफान लियाकत, 72 किलोग्राम कैटेगरी में शान अली सफदर और 72 किलोग्राम से ज्यादा ही कैटेगरी में हैदर अली ने गोल्ड मेडल जीता। 54 किलोग्राम कैटेगरी में सिविल लाइंस कॉलेज के जुनैद रियाज ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि पंजाब कॉलेज के अली आबिद ब्राउन्स मेडल के हकदार करार पाए। चैंपियनशिप में सुपीरियर कॉलेज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सिटी 42 के न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन अशिया देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।